सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ एडिटोरियल करंट अफेयर्स और ये जनवरी 2021 का न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुद्दे पे बात करना है। जनवरी 2021 1 जनवरी 2021 से चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षों के लिए भारत का कार्यकाल आरंभ हो चुका है। भारत 8वीं बार यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो यहाँ पे आपको सवाल बनाएगा कि भारत कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। किस प्रकार की सदस्यता? अस्थायी सदस्य के रूप में। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। कैमी बार ये है? ये 8वीं बार। ये गैर अस्थायी सदस्य यानी कि अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। कौन? भारत। भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। इससे पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा पाने हेतु प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाई जाएगी। मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट किसने पारित किया? अमेरिका की संसद ने पारित किया। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 की दुनिया में 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर एलन मस्क को प्राप्त हुआ है। एलन मस्क निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स एजेंसी स्पेस एक्स तथा टेस्ला मोटर्स के संस्थापक हैं। टेस्ला के संस्थापक कौन हैं? एलन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? ये 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है। नेक्स्ट देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए यह दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार कहाँ बनाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। क्या बनाया जा रहा है? इबोला वैक्सीन भंडार। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। अगला न्यूज है। फिलिस्तीन में 14 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन किया जाएगा 14 वर्षों के बाद पहली बार। कहाँ? फिलिस्तीन की बात की जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर नामित किया है। इस सूची में अन्य 3 देश हैं। ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया शामिल है। नेक्स्ट देखिए। सऊदी अरब ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र पर फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। प्रकृति की तर्ज पर इस शहर का निर्माण किया जाएगा जहां कोई कार, कोई सड़क और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। व्यक्तियों की सारी सुविधाएं 5 मिनट में पैदल दूरी पर ही मिल जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है, ये कहाँ प्रोजेक्ट है? किस देश में? तो सऊदी अरब में। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? NEOM प्रोजेक्ट। इसके NEOM प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैले ये द लाइन है? तो 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले यह द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की गई है। इसमें क्या होगा? नो कार्बन, नो उत्सर्जन, जहाँ कोई कार नहीं, जहाँ कोई सड़क नहीं, 5 मिनट की पैदल दूरी पर सारी सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगे। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स नेक्स्ट न्यूज़ देखिए के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को रूस में है। दूसरा स्थान मुंबई की है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? मॉस्को। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? मुंबई। ट्रैफिक यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ गाड़ी चलता है। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। यह लगभग 45,500 साल पुराना है। सुलावेसी द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो सुलावेसी द्वीप पर क्या खोजा गया है? तो सबसे प्राचीन गुफा चित्र। कौन सा चित्र? गुफा चित्र। ये जो गुफा चित्र सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है, ये कितने साल पुराना बताया जा रहा है? 45,500 साल पुराना। आगे देखिए।
जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी यूएई में हैं, बस ये पॉइंट याद रखिए। सबसे ज़्यादा भारतीय कहाँ हैं? यूएई में। कितना है? तो 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन भारतीय यूएई में हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने भारत का कितने व्यक्ति विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, तो 18 मिलियन भारत छोड़ करके रह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत ने उज़्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने उज़्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी में सहयोग के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। यानी कि उज़्बेकिस्तान के साथ अलायंस किया है सोलर एनर्जी के साथ को लेकर के भारत और उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 13 जनवरी को अमेरिकी संसद के निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप था, जिस कारण उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। 25वां संशोधन के तहत अमेरिका के इतिहास में वे पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में चीन दुनिया का शीर्ष देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका शीर्ष स्थान पर था। और अभी कौन बन चुका है? चीन। इंडिया का स्थान 5वां है। FDI का मतलब समझते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट। कोई देश हमारे देश में निवेश करेगा, केवल पैसा ही नहीं, उसके साथ साथ कंपनी स्थापित करेगा हमारे देश, और ये अस्थायी तौर पर किया जाता है। कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर के भूमि खरीदता है, उस भूमि का रजिस्ट्री करवा करके वहाँ कंपनी स्थापित करता है और ये लंबे समय तक प्रोडक्शन करता है। ये होता है FDI। तो इस मामले में चीन जो है दुनिया का सबसे शीर्ष देश बन गया है FDI पाने वाला, और अमेरिका को पछाड़ दिया है, और इंडिया जो है, इंडिया का स्थान 5वां है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, याद रखें, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। इस घोटाले में हजारों परिवार पर बाल देखभाल गलत तरीके से करने का आरोप लगाया गया है। चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाला के मुद्दे को लेकर के मार्क रूटे जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री उसने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 18 से 26 जनवरी के बीच आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO की कार्यकारी बोर्ड की कैवें सत्र की अध्यक्षता की है? तो 148। अगला देखिए, फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से चौथी वन प्लानेट समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है, और इसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। इसका थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अगला न्यूज, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण चेन्नई बंदरगाह पर किया है। इस जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हर्षवर्धन है। तो ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इन्होंने क्या किया है? तो सागर अन्वेषिका का जलावरण किया है। ये सागर अन्वेषिका किस बंदरगाह पर किया गया है? चेन्नई बंदरगाह पर। इससे क्या होगा? तो इससे जहाज में समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छावड़ा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। किसने? जो बिडेन ने। जो बिडेन कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। ये जो अमेरिकी की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की जो घोषणा की है, तो इसमें
वह उस भारतीय का नाम क्या है? तो सुमोना गुहा को और तरुण छाबड़ा को, ये याद रखें। सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा ये भारतीय मूल का है। ठीक है, आगे देखिए। जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय विदेशी सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने की है। 2021 में भारत और जापान में एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक हुई थी। पूछेगा एक्ट ईस्ट फोरम किसके साथ हुआ था बैठक? भारत और जापान के साथ। कितनी बैठक है? तो 5वीं बैठक है। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। अध्यक्षता कौन कहते हैं? हर्षवर्धन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फरवरी का करंट अफेयर्स को लेकर के। ओके बाय, थैंक